हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि अच्छे से होंगे, फिट होंगे, हेल्दी होंगे। पोस्ट मॉनसून सीजन यानी मच्छरों का सीजन। मच्छर साइज में छोटा होता है लेकिन बीमारियां तो बड़ी पैदा करता है। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, ये मच्छरों द्वारा बीमारियां जो है पैदा की जाती हैं। अगर हम वर्ल्ड वाइड दुनिया की बात करें तो लगभग 3,500 से ज़्यादा मच्छरों की जो प्रजातियां पाई जाती हैं, इनकी स्पीशीज़ पाई जाती हैं। उनमें से जो 2 प्रजातियां हैं वो इंसानों के लिए जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। वो है एडिस इजिप्टाई जो कि डेंगू और चिकनगुनिया नामक बीमारी पैदा करता है। दूसरा है फीमेल एनाफिल्स मॉस्किटो जो कि मलेरिया पैदा करता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो डेंगू के ऊपर फोकस रहेगा। डेंगू जो एक वायरल डिजीज़ है, वायरल से फैलती है और ये वायरस एडिस इजिप्टाई मच्छर द्वारा पर्सन टू पर्सन ड्यूरिंग द बाइट फैलाया जाता है। ब्लड बॉर्न डिजीज़ है, आपको पता ही है। वायरस जो है 4 टाइप के हैं, डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4। जो आजकल इस सीजन में ज़्यादा प्रेवलेंट है, ज़्यादा जो चल रहा है वो है डेन 2 और डेन 4। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि डेंगू आपको लाइफ टाइम में 4 बार से ज़्यादा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक जो स्ट्रेन डेंगू का होता है वो अगर एक बार डेंगू पैदा करता है तो हमारी बॉडी जो है उसके लिए इम्यून हो जाती है, इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है और दोबारा से अगर वही स्ट्रेन आपकी बॉडी में आता है तो उसको जो है वायरस को हमारी बॉडी किल कर देती है और बीमारी नहीं पैदा करने देती। तो 4 हमारे पास स्ट्रेन है तो चारों आपको लाइफ टाइम में 4 बार डेंगू दे सकते हैं, उसके अलावा 5वीं बार नहीं। तो ये तो बात रही डेंगू के वायरस की। मॉस्किटो के पैटर्न की बात कर लें। मॉस्किटो के पैटर्न में अगर उसका हम स्लीपिंग पैटर्न देखें तो मॉस्किटो जो मच्छर है, एडिस इजिप्टाई मच्छर है, वो इंसानों की तरह दिन में एक्टिव रहता है और रात में वो भी रेस्ट करता है। तो क्या होता है कि जो मॉर्निंग में 6 से 9 के अराउंड और इवनिंग में शाम को लगभग 4 से 6 बजे के अराउंड ये जो मच्छर होता है ज़्यादा एक्टिव होता है और ज़्यादा एग्रेसिवली आपको काटता है। तो इस टाइम आपको ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रात को आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए और डेंगू का मच्छर आपको नहीं काटेगा, काट रात को भी सकता है। दूसरी बात, डेंगू का मच्छर जो होता है वो ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ता नहीं है। मैक्सिमम वो 2 से 3 मीटर की हाइट तक यानी 2 से 3 मीटर की ऊंचाई तक ही उड़ सकता है, तो ज़्यादा ऊपर नहीं जाता। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि अगर आप 10वीं फ्लोर पर रहते हैं तो आपको डेंगू का मच्छर नहीं काट सकता। डेंगू का मच्छर जो होता है डस्टबिन में, लिफ्ट में या कैरी बैग्स में आपके सामान के साथ ऊपर वाले फ्लोर तक पहुंच सकता है। तो आप 10वीं फ्लोर का क्या, अगर आप 20वीं फ्लोर पर भी रहते हैं तो भी डेंगू होने के चांसेस आपको बिल्कुल हैं। डेंगू मच्छर से बचाव के लिए पूरी बाजू के कपड़े पहनते हैं तो डेंगू से जो है काफ़ी हद तक बचाव रहता है। लेकिन जो हमारे हाथ और हमारे जो एंकल हैं वो तो खुले रहते हैं, वहाँ मच्छर काट सकता है। तो घर में आप अगर मोजे भी पहन कर रखें तो आपके पैर जो है मच्छरों की बाइट से बचे रहेंगे। और हाथ की बात करें तो हाथ तो हिलते डुलते रहते हैं, तो वहाँ भी आपको पता लग ही जाता है कि मच्छर काट रहा है। हम बात करते हैं डेंगू के सिम्टम की यानी डेंगू के लक्षण की। तो डेंगू के सिम्टम में जो पेन होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। मसल पेन बहुत ज़्यादा होता है, सिर में दर्द बहुत ज़्यादा होता है और जो आँखों के अराउंड, आँखों के चारों तरफ दर्द होता है। आई बॉल जो है, आँखों की मूवमेंट में नज़र को आप ऊपर नीचे करते हैं, मूवमेंट करते हैं तो उसमें पेन होता है। ये खास बात है डेंगू का। और डेंगू का दर्द इतना ज़्यादा होता है कि उसको ब्रेक बोन फीवर यानी हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। क्योंकि जितना हड्डी टूटने पर पेन होता है ना, दर्द होता है, वैसा ही दर्द डेंगू के फीवर में होता है। ये भी इसका एक खास लक्षण है। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ हम इसके टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर डेंगू को डायग्नोस करने के लिए क्या टेस्ट किए जाते हैं। तो इसका एंटीजन टेस्टिंग होती है, NS1 एंटीजन की टेस्टिंग होती है जो कि कार्ड टेस्ट द्वारा किया जाता है। इसको रैपिड टेस्ट भी कहते हैं। इसमें आपका ब्लड सैंपल लेते हैं और कार्ड में डालते हैं। अगर आप ब्लड सैंपल लेबोरेटरी में देते हैं तो आपका ये टेस्टिंग में जो है 1 से 2 घंटे में टेस्ट हो जाता है। और अगर चार्जेस की बात करें तो इसमें 900 से 1500 या 1800 तक रुपए चार्ज किए जाते हैं। लेकिन NS1 जो एंटीजन टेस्ट है वो 100% सेंसिटिव नहीं है। आपके चिकित्सक को, आपके डॉक्टर को अगर ऐसा लगता है कि आपको डेंगू सिम्टम
जो आ रहे हैं और डेंगू होने की संभावना है, लेकिन NS1 का टेस्ट जो नेगेटिव आ रहा है, तो आपके डॉक्टर आपको एलाइजा टेस्ट कराने की सलाह देते हैं, जो कि एक ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा सही टेस्ट है। ये बुखार के तीसरे या 5वें दिन ब्लड सैंपल दिया जाता है। लेबोरेटरी में आप सैंपल देते हैं तो लगभग 1 से 2 दिन में आपको रिपोर्ट मिल जाती है। और चार्जेस की बात करें तो इसमें लगभग 600 रुपये चार्ज किए जाते हैं। इसके अलावा आता है जो ज़्यादा मोर एक्यूरेट टेस्ट होते हैं, वो होते हैं डेंगू सीरोलॉजी। इसमें IgM और IgG टेस्ट किए जाते हैं। आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है और इसमें IgM IgG डिटेक्ट किया जाता है। और अगर इस सीजन में आपको डेंगू फ्रेश हुआ है तो IgM पॉजिटिव आएगा। और अगर पहले 1-2 साल पहले या लास्ट ईयर आपको डेंगू हुआ है और आप उससे ठीक हो चुके हैं तो आपका IgG वाला पोर्शन पॉजिटिव आएगा। तो ये तो रही कुछ टेस्ट के बारे में, सिम्टम के बारे में, मॉस्किटो के बारे में हमने थोड़ा सा बात किया। अब आता है कि किसी को डेंगू हो गया है और सिम्टम्स आ रहे हैं तो पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट कब करें, ये जानने के लिए आप अगला वीडियो ज़रूर देखिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। स्टे हेल्दी।